नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको एंजल ब्रोकिंग मार्जिन के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूं, वो समझ लें, आपको बहुत काम आएगा। अगर आपको ये समझ नहीं है फिर जो है बहुत दिक्कत होने वाली है। सबसे पहले एंजल ब्रोकिंग जो भी ऐप है वो आप लॉगिन कर लें। दोस्तों मेरा जो है मार्जिन यहाँ पे मिल रहा है क्योंकि जो है मैंने पीओए सबमिट कर रखा है। अगर आपने पीओए सबमिट नहीं कर रखा होगा शायद आपको मार्जिन ना मिले, तो वो देख लेना। यहाँ पे देखो कल मैंने बीटीएसटी के लिए ट्रेड लिया था, आईओसी का मैंने लिया हुआ था बीटीएसटी ट्रेड के लिए, तो इसको मैं मार्जिन पे लिया हुआ था, मतलब पूरा पैसा इसमें 1 रुपये भी मेरा नहीं है। 660 जो भी यहाँ पे आपका 660 रुपीज़ का दिख रहा है, इसमें एक पैसा भी मेरा नहीं है। अब मैं दिखाता हूँ, फंड्स में आता हूँ। कोई कोई बोलते हैं सर जी यहाँ पे बीटीएसटी सेल करने में, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में ला रहा हूँ, सर यहाँ पे मार्जिन लगता है। मुझे नहीं लगता कि मुझे मार्जिन मांगेगा ये, बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि मैं फंड्स में आ रहा हूँ, तो जो मैंने कल स्टॉक बाई किया है ओएनजीसी का 6 क्वांटिटी, मतलब 600 रुपीज़ का, उसमें उसने क्या बोलते हैं 20% जो भी हेयर कट है वो काट के जो है पैसे दे दिया। हेयर कट मतलब उतने पैसे नहीं आएंगे आपको, बाकी पैसे मिल जाएंगे। तो यहाँ मार्जिन अवेलेबल टू ट्रेड में देखो मेरा इतना पैसा है, मतलब 20%, 600 का 20% कितना होता है 120 रुपीज़। यहाँ पे मेरा 492 रुपीज़ है, तो मैं आराम से सेल कर सकता हूँ विदाउट मार्जिन। लेकिन मेरा पीओए सबमिट है, आपका पीओए सबमिट नहीं है तो कुछ और दिखाएगा। तो ये चीज़ एक बार ध्यान देख लेना। सबसे पहले मैं समझा दूं आपको, प्लेज मार्जिन दिखा दूं आपको। मैंने प्लेज मार्जिन पे क्लिक किया, मार्जिन प्लेज ट्रांजैक्शन पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे देखो 590 रुपीज़ का जो है मार्जिन मैंने लिया हुआ था। यहाँ पे कौन कौन से स्टॉक में लिए हुए थे मैंने, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो 2 स्टॉक्स का नाम दिख जाएगा, ओएनजीसी और मारिको, जो भी है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब क्या करना है आपको, इसको बैक करना है। जैसे ही आप बैक करोगे यहाँ पे समझ गए मार्जिन लिया हुआ था। अब आता हूँ मैं फंड समझा देता हूँ, पहले फंड समझा दूँ फिर दिक्कत नहीं होने वाली आपको। फंड्स पे आ गया, ये जो मेरा 492 है ये मेरा पैसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपका पैसा तब दिखेगा जब आपका फंड्स प्लस में हो। अगर फंड माइनस में तो समझ लेना एंजल ब्रोकिंग का कोई चार्ज है, एएमसी चार्ज है, ब्रोकरेज चार्ज है, मार्जिन चार्ज है, पेनल्टी चार्ज है, कुछ भी चार्ज हो, समझ लेना ये आपने एंजल ब्रोकिंग से लोन लिया हुआ है, चाहे आप मार्जिन स्टॉक बाय करने के लिए और कुछ भी बाय करने के लिए। तो कल मेरे पास, कल का वीडियो देख लो, मैं ऐड करूंगा बीटीएसटी वाले वीडियो में। कल मेरे पास 50 रुपीज़ के आसपास थे, मैंने फिर 600 समथिंग का जो है बाई किया था। तो यहाँ पे टोटल फंड जो है यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा ये माइनस है, मतलब ये एंजल ब्रोकिंग का पैसा है, मेरा पैसा नहीं है। जब ये फंड्स ही एंजल ब्रोकिंग का है तो यहाँ पे टोटल मार्जिन जो है वो भी एंजल ब्रोकिंग का हुआ, और यहाँ पे अवेलेबल मार्जिन टू ट्रेड जो है वो भी एंजल ब्रोकिंग का हुआ। तो और मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ कुछ भी, तो बताऊंगा क्या आपको दिक्कत हो सकती है। समझ गए, 590 मतलब 600 रुपीज़ का मेरा है। अब मैं आता हूँ पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो में आया, मेरा जो है यहाँ पे देखो आईओसीएल मैंने लिया हुआ था, ओएनजीसी यहाँ पे है, ओएनजीसी और मारिको मैंने जो है लगाया हुआ है। यहाँ पे मुझे मिले हैं 590 रुपीज़, अप्रॉक्स मान लो 600 रुपीज़ जो है मुझे यहाँ पे मिले हुए हैं। कल मैंने 6 क्वांटिटी बाई किया आईओसीएल, जो भी परसेंट ऊपर है नीचे इसके आप बात आप छोड़ दो। तो यहाँ जो 660 रुपीज़ का जो मुझे एक्स्ट्रा मैंने मार्जिन में बाई किया है, एंजल ब्रोकिंग ने क्या किया है इस 660 रुपीज़ पे, इसको पता है एंजल ब्रोकिंग को ये जो है उसका पैसा है। यहाँ पे मार्जिन दूंगा तो और रिस्क बढ़ जाएगा मेरा, लेकिन फिर भी जो है उसने फंड्स में जो है यहाँ पे आपको 492 रुपीज़ ऐड कर दिया है आपको ट्रेड करने के लिए। सर ये तो अच्छी बात है, मैं बताऊंगा अच्छी बात कैसे नहीं है। समझ गए, तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अगर आपने पीओए सबमिट कर रखा है, पीओए सबमिट नहीं कर रखा है तो शायद आपको नहीं दिखाए, मैंने सबमिट कर रखा है तो मुझे वो दिखा रहा है क्योंकि उसके पास ऑथोरिटी है सेल करने का। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं, जब भी आप प्लेज रिक्वेस्ट डालते हो तब आपको मैसेज आता है, लेकिन मैंने क्या किया, मार्जिन अमाउंट पे जो है स्टॉक बाई किया हुआ है, तो एंजल ब्रोकिंग वाले ने खुद ही प्लेज रिक्वेस्ट सेंड कर दिया है। समझ गए, तो आप प्लेज कर दो। अगर आप प्लेज नहीं करते हो स्टॉक्स को तो 7 डेज का वो टाइम देगा एंजल ब्रोकिंग, 7 डेज के अंदर वो ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ कर लेगा आपका पोजीशन। दोस्तों अब मैं आता हूं आपको, यहाँ पे देखो होल्डिंग्स फंड जो है आपका, होल्डिंग्स फंड्स क्या होता है मैंने बार बार बता रखा है। और आप स्टॉक प्लेज करते हो, पोर्टफोलियो में आ जाओ। पोर्टफोलियो में जो भी आपका पोर्टफोलियो वैल्यू होगा, इस पे जितना भी हेयर कट है, हेयर कट मतलब उतना परसेंट पैसा आपको नहीं मिलेगा और बाकी पैसे आपको मिल जाएंगे मार्जिन के लिए, वो आपको होल्डिंग्स में दिख रहा है। तो मतलब यहाँ अगर होल्डिंग्स कम होता गया तो भी एंजल ब्रोकिंग को रिस्क है, आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू कम होता गया तो। इसीलिए अच्छे स्टॉक्स में ही आप मेनली ट्रेड करना, बुरे स्टॉक्स में मोमेंटम रहेगा तो ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ करने का खतरा जो है बहुत रहेगा आपका। ये भी समझ गए, होल्डिंग्स यूज्ड मार्जिन समझ गए, प्लस है तो आपने कोई स्टॉक बाई किया है या लॉस किया है वो ऑटोमेटिक आपके फंड से डेबिट हो जाता है। अगर यूज्ड मार्जिन माइनस है तो आपने कोई प्रॉफिट किया है या फिर आपने क्या बोलते हैं स्टॉक सेल किया है, वो पैसे आपको T+2 वर्किंग डेज के बाद प्रॉफिट आ जाएगा और पैसे जो है सेम डे चले आएंगे। जो 20% आपका ब्लॉक हुआ है वो आपका नेक्स्ट वर्किंग डे चला आएगा। समझ गए ये भी कॉन्सेप्ट, ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। ट्रांजैक्शंस में देख लो दोस्तों, जो भी आपने बाई सेल किया होगा
डेट चूज कर लेना, सब कुछ ऐसे ही रखना। व्यू ट्रांजेक्शन पे क्लिक करो, देखो मेरा यहाँ पे 655 रुपीज़ का जो है कल का बाइंग है, इसमें ब्रोकरेज ऐड है, इसमें मेरा जो स्टॉक्स बाई किया वो ऐड है, सब कुछ यहाँ पे मेरा ऐड है। ब्रोकरेज, स्टॉक्स बाय या फिर मार्जिन पे बाय किया हो तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे आपको सब कुछ जो है दिखने वाला है। तो ये माइनस है मेरा, मतलब इतना पैसा मैंने यूटिलाइज किया है एंजल ब्रोकिंग का, बैलेंस जो है यहाँ पे आपको माइनस में दिख रहा है, समझ गए। अब आता हूँ फंड्स पे, क्लियर कर देता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है नहीं है आपका। अब मान लो मेरे पास 50 रुपीज़ ही था, समझ गए, लेकिन मेरे पोर्टफोलियो का जो वैल्यू मिला है, क्या बोलते हैं, मेरे पोर्टफोलियो पे जो वैल्यू मिला है वो मिला है 590 ओनली, मतलब जो है 590 का सेफ है। तो मान लो एंजल ब्रोकिंग कब तक सेल करेगा वो 590 का 60% कितना हुआ, 600 का 60% होता है, मतलब मान लो 360 रुपीज़। तो 360 रुपीज़ से लेके जैसे ही 60-70% वो नीचे आएगा 420 रुपीज़ तक, वो जो है मेरा पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देगा। कौन सा पोजीशन, जो मैंने प्लेस किया हुआ है, क्या प्लेस किया हुआ है, मारिको और ओएनजीसी, अपने पैसे को रिकवर करने के लिए। अब क्या हुआ, मेरे को जो मार्जिन मिला हुआ था 590 का, मैंने इसका स्टॉक बाय कर लिया। क्या बाय किया मैंने यहाँ पे, मैंने बाय किया यहाँ पे IOCL 6 क्वांटिटी, समझ गए। तो यहाँ पे मैंने तो ये तो बाय कर लिया, समझ गए। और यहाँ जो आपको मार्जिन दिख रहा है, इसका आपने फिर से स्टॉक बाय कर लिया, तो फिर आपको नेक्स्ट डे यहाँ पे तो मार्जिन दिख जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 3 टाइम्स लिवरेज ले रहे हो, 4 टाइम्स लिवरेज ले रहे हो, तो मैक्सिमम जो है वो 360 420 रुपीज़ तक ही वो आपका वेट करेगा लॉस का। उसके बाद जो भी पोजीशंस में आपके स्टॉक्स हैं वो सब सेल कर देगा। तो ये चीज़ जो है थोड़ा ध्यान रखना, समझ में नहीं आया होगा आपको, मैं समझ रहा हूँ क्या है नहीं है आपको, बस ये रखो मार्जिन पे जो है फिर से मार्जिन मत लेना, समझ गए। ये पता है मुझे एंजल ब्रोकिंग का पैसा है तो मैं इसको यूटिलाइज नहीं करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। पहले मान लो 590 का उसने दिया लिवरेज, मैंने ले लिया। अब ये इसने दिया 500 रुपीज़ का, मतलब यहाँ पे कितना हुआ 600 रुपीज़, और यहाँ पे हुआ आपका कितना 500 रुपीज़ मान लेता हूँ, कितना हुआ आपका मार्जिन अमाउंट कितना हो गया 1100 रुपीज़। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप जो है मार्जिन पे तो इंटरेस्ट पे कर रहे हो, समझ रहे हो, मार्जिन पे तो इंटरेस्ट पे कर रहे हो आप, जहाँ पे आपको यहाँ पे 60-70% लॉस तक वेट करता, क्योंकि मैक्सिमम तो 360 रुपीज़ तक वेट करेगा। 60 रुपीज़ का लॉस मतलब 60% का लॉस कितना हुआ 590 पे, आपने 590 का स्टॉक प्लेस किया हुआ है, तो 590 600 पे 60% लॉस कितना हुआ 360 रुपीज़। तो पहले जो है अगर आप सिर्फ 600 रुपीज़ का बाई किए होते तो जो है आपको 360 रुपीज़ मतलब 70% तक स्टॉक नीचे आता, तब तक वेट करने का मौका मिलता। लेकिन आपने किया अभी जो इस पे मार्जिन मिला है आपको, आपने उसका फिर से स्टॉक बाय कर लिया और फिर 500 रुपीज़ जो है यहाँ पे आपने माइनस कर दिया फंड्स में। तो अब टोटल कितने हो गए 1100 रुपीज़। लेकिन अब रुकेगा वो कितने पे, मैक्सिमम उसका जो है रुकना है 360 पे। तो जहां पे आपको 70% लॉस में जो है पोजीशन स्क्वायर ऑफ होने वाला था, अब आपको 35% आपके पोर्टफोलियो पे लॉस होगा, तभी जो है पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देगा वो। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मार्जिन पे मार्जिन लोगे तो जो है आपका वॉलेटिलिटी जितना कम होता रहेगा। अब मैं फिर से बोलता हूँ 1100 हो गया, ये आप देख लेना, ये आपका प्राइस फिक्स रहेगा। ये दोस्तों आपका प्राइस जो है, क्योंकि इसी पैसे पे जो है उससे ऊपर का रिस्क वो नहीं देगा एंजल ब्रोकिंग, समझ गए। 1100 याद रखना। मैंने मान लो फिर से 490 क्या यहाँ पे बाई किया, 490 के 500 रुपीज़ का मैंने बाई किया, कल से फिर मुझे यहाँ पे 300 रुपीज़ क्या बोलते हैं हेयर कट काट के पैसे दिखा रहा है। तो अब कितना हुआ, अब मैंने पहले मेरे पास 1100 रुपीज़ थे, फिर मुझे कल जो है यहाँ पे 300 रुपीज़ का पोर्टफोलियो दिख रहा है। मैंने क्या किया 300 रुपीज़ फिर से यहाँ पे जो है ऐड कर दिया, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 1400 रुपीज़। 1400 रुपीज़ हुआ, जहाँ पे यहाँ पे आपको 35% में स्क्वायर ऑफ होने वाला था। अगर आप फिर से मार्जिन पे मार्जिन यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपका 25% और स्टॉक नीचे आया तो ही आपका स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, समझ गए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। जहाँ पे आप 600 का मार्जिन आपका खुद का मार्जिन था, वहाँ पे आप लेते स्टॉक 70% तक वो वेट करता, उसके बाद फिर से जो मार्जिन मिला है ये वाला, और आपको इससे फिर से स्टॉक बाय कर लेते तो स्टॉक 35% नीचे आता आपके पोर्टफोलियो पे, तब तक वो वेट करता, उससे पहले स्क्वायर ऑफ नहीं करता। 35% नीचे आता स्क्वायर ऑफ कर देता। फिर मान लो आपने फिर से मार्जिन मिल गया आपको, फिर से आपने स्टॉक बाय कर लिया, तो यहाँ पे आपको 25% तक, मान लो फिर से मैंने क्या किया 300 का बाय किया, 1400 हो गया। 300 का मान लो मुझे फिर से जो है स्टॉक मैंने मार्जिन पे मार्जिन ले लिया, समझ गए, और मुझे यहाँ पे फिर से अगले दिन जो है 200 रुपये और मुझे दिखा रहे हैं एक्स्ट्रा पैसा, क्योंकि ये मार्जिन पे मार्जिन तो दे रहा है आपको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास पहले 1400 था, अब क्या किया मैंने 200 रुपीज़ जो है यहाँ पे फिर से जो है स्टॉक बाय कर लिए। अब कितना हो गया 1600 रुपीज़ का मेरे पोर्टफोलियो हो गया, लेकिन मेरा 590 रुपीज़ का स्टॉक प्लेज है। अब क्या होगा यहाँ पे 320 रुपीज़ का स्क्वायर ऑफ है उसका, 360 रुपीज़ का जो भी है आपका, तो अब यहाँ पे 20% स्टॉक डाउन होगा आपका, तो आपका पोर्टफोलियो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपको मार्जिन पे मार्जिन मिल रहा है और आपको पता नहीं चल पा रहा क्या है नहीं है आपका, तो आपके लिए बहुत ही सुसाइडल है स्टॉक मार्केट, फिर आपका पूरा पोर्टफोलियो साफ कर देगा। तो मैं तो छोटे में दिखा रहा हूँ, अगर आपको लंबा अमाउंट है
तो सुसाइड है। तो मेनली आपको क्या देखना है, फंड्स देखना है। फंड्स में माइनस नहीं होना चाहिए, और फंड्स में माइनस है छोड़ दो, कुछ नहीं करना आपको। मतलब आप जो है एंजल ब्रोकिंग का पैसा यूज कर रहे हो, वो चीज़ जो है ध्यान रखना। मैंने BTST ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ था, मेरा कोई मोटिव नहीं है करने का। मैं अनप्लेस कैसे करता हूँ सब कुछ मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा, जो भी सीरीज़ है एंजल ब्रोकिंग का जहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है, उसके बाद जो है मैं इसको अनप्लेस कर दूंगा। तब तक जो भी चार्ज लगता है नहीं लगता है देखने दो, समझ गए। तो यहाँ पे आप देख लो, फंड्स अगर माइनस में है तो एंजल ब्रोकिंग का पैसा है, कैसे है नहीं है वो आपकी जिम्मेदारी है। आपने क्या किया है नहीं किया है, कितना ब्रोकरेज जनरेट किया है, कितना लॉस किया है, क्या आपने प्लेस किया है, क्या नहीं प्लेस किया है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। होल्डिंग समझा दिया मैंने, यूज्ड मार्जिन समझा दिया, ट्रांजेक्शन समझा दिया मैंने, समझ गए। तो ये जो है सुसाइडल काम मत करना मार्जिन पे। देखो मैं BTST का नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, देख लेना। मुझे 1 रुपये का भी जो है, मुझे नहीं लगता 1 रुपये का भी जो है मुझे 20% एक्स्ट्रा मांगेगा। मैं समझ रहा हूँ आपको 20% क्यों मांग रहा है, क्योंकि आपने लोन ले लिया। मान लो जो मैंने 590 का लोन लिया था, यहाँ पे 590 का लोन लिया हुआ था वो है, अब 590 का मैंने स्टॉक बाय कर लिया। अब आपने POA सबमिट नहीं कर रखा, मुझे जो है मार्जिन पे जो मैंने स्टॉक बाय किया उस पर भी मुझे मार्जिन दे दिया है, क्योंकि मैंने POA सबमिट कर रखा है। उसको पता है मैं स्क्वायर ऑफ कर सकता हूँ, मेरे पास ऑथोरिटी है, समझ गए। तो ये जो है मेरे को बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन मैं करता नहीं ये सब चीज़। तो सुसाइड करना है तो कर सकते हो आप, मार्जिन पे मार्जिन लो, मार्जिन पे मार्जिन लो, मार्जिन पे मार्जिन लो, और लास्ट में जहाँ पे 60-70% में आपका लॉस होने वाला था फर्स्ट वाले मार्जिन पे, वो लास्ट वाले मार्जिन पे 10% स्टॉक डाउन हुआ, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का जो भी पोर्टफोलियो सब साफ, और जो स्टॉक आपने प्लेज किया हुआ है वो भी साफ। जो स्टॉक आपने प्लेज किया हुआ है मारिको, ONGC और ये IOCL वाला जो भी है सब साफ हो जाएगा आपका, सब पोर्टफोलियो जीरो। बाकी जो पैसे बचेंगे वो फंड्स में आपको दिख जाएंगे, T+2 डेज के बाद निकाल सकते हो। तो मेनली आपका कंसर्न होना चाहिए यहाँ पे फंड्स जो है वो माइनस नहीं होना चाहिए ज़्यादा, और फंड्स माइनस में है तो मतलब जो है मेनली आप जो है एंजल ब्रोकिंग का पैसा यूज कर रहे हो, और ये सुसाइड है, समझ गए। तो ये जो चीज़ है दिक्कत, मेरा 1 रुपये भी 50 रुपीज़ है मेरे फंड्स में, बाकी मेरा प्लेज का होल्डिंग है। तो मान लो बाकी जो मैं पोर्टफोलियो होल्ड कर रखा हूँ, इनमें 600 रुपये के आसपास एंजल ब्रोकिंग से लोन ले रखा हूँ, मतलब 100% का मैंने स्टॉक प्लेस किया है, 100% का मैं मार्जिन यूज़ कर रहा हूँ, समझ गए। तो एंजल ब्रोकिंग को तो देने में मजा आता है, उसको तो ब्रोकरेज बन रहा है, उसको तो इंटरेस्ट पे हो रहा है, लेकिन आपको जो है ये कंसर्न ध्यान रखना होगा। मार्जिन आपने क्या किया, मार्जिन पे मार्जिन पे मार्जिन पे मार्जिन लेते जाओगे तो जो है आपका रिस्क जो है बढ़ता जाएगा, रिस्क जो है वो बढ़ता जाएगा, बहुत बढ़ता जाएगा आपका, समझ गए। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना। एक मार्जिन लो, यहाँ पे फंड मेंटेन करो, हमेशा माइनस दिखता है कल सुबह पैसे डाल दो, क्यों दिखता है वो मत पूछना, आपने मार्जिन में ट्रेडिंग किया है दिखेगा, चाहे स्टॉक नीचे आए, चाहे मतलब आपका ब्रोकरेज जनरेट हो या फिर इंटरेस्ट रेट जनरेट हो, समझ गया। तो ये चीज़ देख लेना। सर कितने दिन तक होल्ड कर सकते हैं मार्जिन को, पहले अनलिमिटेड था, अभी 90 डेज के आसपास है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लॉन्ग टर्म होल्ड मत करो, फायदा नहीं होने वाला, इंटरेस्ट ही बहुत पे कर दोगे। इंटरेस्ट कहाँ देखते हैं मैंने बता दिया है, ट्रांजेक्शन में चले जाओ, ट्रांजेक्शन में जाओगे, यहाँ पर डेट चूज कर लेना, ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना, यहाँ पे सब दिख जाएगा आपको, जो भी है नहीं है, कितना इंटरेस्ट आपने पे किया नहीं किया, सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा, समझ गए, सब कुछ, DP चार्ज, EMC चार्ज, सब कुछ। तो मैं बता दिया हूँ आपको क्या है नहीं है। समझ में नहीं आया हो तो कोई दिक्कत की बात, आप सिंपल समझे कि जो आपने मार्जिन में स्टॉक बाय किया उसके ऊपर फिर से आपने मार्जिन दिख रहा है आपको, यूटिलाइज नहीं करना, बस इतना समझ लो। और यहाँ पे ये फंड जो है उसको जो है इंक्रीज मत होने देना माइनस में, बस, बाकी आपका पोर्टफोलियो सेफ रहेगा। बाकी आप कर सकते हो, मार्जिन ट्रेडिंग करना है तो या फिर प्लेस ट्रेडिंग करना है तो थोड़े टाइम के लिए कर सकते हो। अनप्लेस कैसे करना होता है, प्लेस होल्डिंग पे क्लिक करो, विड्रॉ पे क्लिक करो, जैसे विड्रॉ पे क्लिक करोगे जो भी आपका स्टॉक है उसको क्लिक कर देना, विड्रॉ मार्जिन पे क्लिक कर देना, स्टॉक जो भी उसके सेटलमेंट है पैसे ऐड करके सेटलमेंट कर दो और विड्रॉ कर दो, अनप्लेस कर दो, समझ के। इसके चार्ज कितने हैं, 20 रुपीज़ पर स्क्रिप्ट। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं 8 PM लाइव आता हूँ, कुछ भी सवाल हो वहाँ पे आके पूछ सकते हो। फ्री ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके ओपन कर सकते हो। सारे सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी आपको लर्निंग मीडिया देखिए ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।